अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि बिल अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिरि बिल आखिरिन यकूनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद क़द क़ाल अल-इमाम अल-मअसूम तफ़क़्क़हू फ़िल हलाल वल हराम इल्ला अंतुम अअराब। दर्स तौज़ील मसाइल का सिलसिला जारी था और तकरीबन 2 दर्स हो चुके हैं। तीसरा दर्स है। नजासात तक हमने पढ़ा था और नजासात में 4 नजासतें हम पढ़ चुके थे और चौथी जो नजासत थी वो मुर्दार थी, वो हम पढ़ चुके थे। 5वीं नजासत खून है। खून नजिस है इंसान का और हर खून जहंदा रखने वाले हैवान का खून नजिस है। वो खून जो इंसान से और हर उस हैवान से बाहर निकले जो रगे जहंदा रखता हो वो नजिस है। बस ऐसे जानवरों मसलन मछली और मच्छर का खून जो उछल कर नहीं निकलता वो क्या है? पाक है। जिसका खून उछल कर ना निकले वो पाक है। मसलन मछली है, मछली खून जहंदा नहीं रखती है, आप उसको काटें तो उसका खून उछल कर नहीं निकलता, तो मछली का खून पाक है। और इसी तरीके से और जितने भी जानदार हैं जिनका खून उछल कर ना निकले वो खून पाक है। जिन जानवरों का गोश्त हलाल है यानी हलाल गोश्त जानवर, अगर उनको शरई तरीके से ज़िबा किया जाए तो ज़िबा करने के बाद जितना एक खून निकलता है जानवर का वो खून निकल जाए तो बाकी जो खून अंदर रह जाता है वो खून पाक है। जो खून बाहर निकल गया वो नजिस है और जो खून अंदर बाकी बच गया है वो खून क्या है? पाक है। यानी उसके लगने से इंसान के कपड़े नजिस नहीं होते, इंसान का हाथ नजिस नहीं होता, गोश्त जिस पर वो खून लगा हुआ है वो नजिस नहीं होता। लेकिन पाक होना एक अलग मसला है और खाने का मसला एक अलग है। खाना उसको अब भी हराम है। यानी अगर खून आप देख रही हैं, मिसाल के तौर पर आजकल हमारे यहाँ बहुत होता है मुर्गी वगैरह में, बस औक़ात आप ब्रोस्ट खाते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें आप खाती हैं तो जब आप उसको खोलती हैं तो लाल लाल नज़र आती है चीज़, तो उसको अगर खून खा जाए तो खून खाना हराम, पाक है वो लेकिन उसको खाना हराम है। पाक इस वजह से कि जो उसका खून निकलना था वो निकल गया। हलाल गोश्त जानवर का खून ज़िबा के बाद जितना खून निकलना था वो निकल गया। अब जो खून अंदर रह गया है वो खून क्या है? पाक है, लेकिन उसका खाना हराम है, खा नहीं सकते। इसी तरीके से हड्डी वगैरह में अगर आप कोई सालन वगैरह पकाते हैं गोश्त का, तो अगर कोई खून रह जाए और उसको खून कहा जाए तो वो खून खाना जायज़ नहीं है, हराम है। अगर आपने एक जानवर ज़िबा किया और ज़िबा होते वक्त मिसाल के तौर पर जानवर ने सांस ली और उसका खून अंदर की तरफ चला गया, या जानवर का सर किसी बुलंद जगह पे था वो खून वापस रिवर्स हो गया, तो वो खून जो अंदर गया है वो नजिस है। जानवर हलाल है लेकिन वो खून जो अंदर गया है वो नजिस है। आपको उसके गोश्त को पाक करके फिर खाना पड़ेगा। जिस अंडे की जर्दी में खून का ज़र्रा मौजूद हो, एहतियात मुस्तहब है कि उस जर्दी से परहेज़ किया जाए। जिस अंडे की जर्दी में क्या मौजूद हो? खून का ज़र्रा मौजूद हो। अगर खाना चाहेंगे तो कैसे खाएंगे उसको? हाँ, तजुर्बेकार हैं सारे जी। तो अगर उसको खाना चाहेंगे, फिर ज़ाहिर सी बात है जर्दी से उसको निकालना तो पता नहीं शायद निकल जाता होगा, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। तो बहरहाल उसको फेंटना पड़ेगा, आपको आमलेट बनाना पड़ेगा। हो
जो खून बाज़ औक़ात दूध धोते हुए नज़र आता है नजिस है और दूध को भी नजिस कर देता है। ऐसे जानवर कि जिससे दूध निकाला जाता है बसा औक़ात उस दूध के साथ खून आ जाता है, वो खून नजिस है। और जो क्योंकि दूध मुज़ाफ़ है, एक छींट भी इसके अंदर खून की चले गई तो वो भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा दूध नजिस हो जाएगा। अगर दांतों की रीखों से निकलने वाला खून लुआब दहन से मखलूत हो जाने पर ख़त्म हो जाए तो उस लुआब दहन से परहेज़ लाजिम नहीं है। बस औक़ात इंसान के दांतों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलता है। ये खून जब तक मुंह के अंदर है उस वक्त तक पाक है। पाक है का मतलब ये नहीं कि इसको खा लें, निगल नहीं सकते आप, हराम है खाना इसको। लेकिन खून जब तक अंदर है पाक है, जैसे ही बाहर आया नजिस हो जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पर आपने सिरिंज लगाई खून की रग में और फिर उसके बाद उसको दोबारा निकाल ली। अब जब आपने लगाई थी और जैसे आपने निकाली वैसे के वैसे निकली, यानी खून बाहर नहीं आया, तो सिरिंज पाक है या नजिस है? वो सिरिंज पाक होगी, वो सिरिंज पाक होगी। क्योंकि खून कब नजिस होगा? जब वो बाहर आए, जिस्म से बाहर आए। इसी तरीके से अगर मुंह से बाहर आ गया खून तो वो नजिस है। लेकिन अगर मुंह के अंदर है तो वो खून तो पाक है, लेकिन हम उसको निगल नहीं सकते हैं। उसको निगलने के लिए वही अंडे की जर्दी वाला आपको काम करना पड़ेगा, यानी मुंह में इतना घुमाए उसको कि वो थूक के साथ मिलकर थूक बन जाए। अब जब थूक बन गया तो अब खून नहीं है, खून नहीं है तो थूक है, थूक का आप निगल सकते हैं। वाज़ेह है मसला? अक्सर वक़्त चोट लगने की वजह से खून क्या होता है, जम जाता है नाखून के नीचे। सही, मसलन कि खुदा न खास्ता किसी का पाँव टकरा जाए या किसी का हाथ किसी ऐसी जगह पे लग जाए तो नाखून के नीचे खून क्या होता है, जम जाता है। अगर वो नाखून के नीचे जमा हुआ है, ऊपर नहीं आया, तो क्योंकि बाहर नहीं है तो खून क्या है, पाक है। वुज़ू और गुस्ल में भी कोई इश्काल नहीं है। लेकिन आपने उसके अंदर अगर सुराख मारा या कोई ऐसी चीज़ मारी जिससे वो खून बाहर आ गया तो वो खून क्या होगा, नजिस होगा। और वुज़ू और गुस्ल के लिए भी उसको पाक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर पाक ना, यानी पाक करना शदीद मशक्क़त का बाइस बने, बहुत तकलीफ़ का बाइस बने, तो फिर वुज़ू के बजाय क्या करना पड़ेगा, तयम्मुम करना पड़ेगा। जो खून चोट लगने की वजह से नाखून या खाल के नीचे जम जाए, अगर इसकी शक्ल ऐसी हो कि लोग इसे खून ना कहें तो पाक है। अच्छा, इसमें भी ये कि उसको खून कहा जाए। जैसे कि पिछले दर्स में भी हमने कहा था कि जो मौज़ूआत होते हैं वो अक्सर उर्फ़ी मौज़ूआत होते हैं, यानी उर्फ़ में इसको क्या कहा जाता है। बहुत से मौज़ूआत हैं जो उर्फ़ पर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे मुख्तलब है हमारा मसला है कि पूछते हैं मिसाल के तौर पर ये तराना आया है, इसके अंदर मौसीकी है, या मिसाल के तौर पर जो इसकी नोहे की तर्ज़ है या मनक़बत की तर्ज़ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। या कहीं किसी तराने में किसी जगह पे बहरहाल कुछ बजाया जा रहा है, यानी साज़ बजाया जा रहा है कोई आलात मौसीकी से, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। हुक्म यही है कि अगर वो लह व लाभ से मुनासबत रखते हैं, यानी उर्फ़ में ये कहा जाए कि ये इसमें और एक कंसर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर कंसर्ट एक लह व लाभ की महफ़िल है, कहा जाए कि इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है तो हराम है। लेकिन अगर उर्फ़ कहे कि नहीं ये अलग है और वो अलग है, यानी ख़ुद उर्फ़ जो वो फ़र्क का कायल हो कि नहीं वो चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है, तो फिर वो हराम नहीं होगा। तो बहुत से मौज़ूआत हैं जो उर्फ़ी मौज़ूआत हैं, उर्फ़ डिसाइड करता है। सही। तो अगर जो खून जम गया है नाखून के नीचे, हाथ के नाखून के नीचे, पैर के नाखून के नीचे, अगर उसको उर्फ़ में खून ना कहा जाए बल्कि एक ब्लैक स्पॉट कहा जाए, आगे ये काला धब्बा है या खून जम के, यानी उसको इतने दिन गुजर गए कि वो अब एक ब्लैक स्पॉट सा रह गया है, उसको अब खून नहीं कहा जाता है, तो वो पाक है। यानी चाहे वो ऊपर भी आ जाए तब भी वो क्या होगा, पाक होगा, क्योंकि अब उसको खून नहीं कहा जा रहा। लेकिन अगर उसको खून कहें और वो ज़ाहिर हो जाए तो नजिस है। ऐसी सूरत में अगर नाखून या खाल में सुराख हो जाए और खून बदन का ज़ाहिरी हिस्सा समझा जा रहा हो और खून को निकाल कर वुज़ू या गुस्ल के लिए इस मकाम को पाक करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस हो, तो ज़रूरी है कि तयम्मुम करे।
अगर किसी शख्स को ये पता ना चले कि खाल के नीचे खून जम गया है या चोट लगने की वजह से गोश्त ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है तो वो पाक है। एक और मसला यहाँ से, यानी एक कायदा कुल्लिया लेते जाएं कि जब भी आपको किसी मौजू के बारे में शक हो, ठीक है, दो चीज़ें, अहकाम शरिया के लिए मौजू का होना ज़रूरी है। एक मौजू होता है, उसके ऊपर अहकाम शरिया आते हैं। जैसे हमने पिछले दरस में मिसाल दी कि जब तक किसी का फौत होना साबित नहीं होगा उस वक्त तक उसके ऊपर अहकाम शरी नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर उसकी मीरास के अहकाम, उसकी वसीयत के अहकाम वगैरह दूसरे जितने भी अहकाम हैं, उसके गुस्ल और कफन के अहकाम, आया उसको हाथ लगाने से आपका हाथ नजीस होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है कब, कि जब साबित हो जाए कि वो शख्स मर गया है। जब तक ये साबित नहीं है या आपको शक है, पता नहीं मरा है नहीं मरा है, मौजू आपके लिए वाज़े नहीं है, तो जब तक आपके लिए मौजू वाज़े नहीं है आप उसके अहकामात उसके ऊपर मुरतब नहीं कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है आपको कि आप अहकामात को मुरतब करें, ये एक बात। दूसरी बात, मौजू की तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। मौजू की तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। मसला मैं आपके सामने बहुत आसान कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मनकबत चल रही, मालूम नहीं है, पता नहीं लहर व लाज से मुनासबत रखती है नहीं रखती, तो हलाल है आपके लिए, तहकीक की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मालूम हो गया तो फिर हराम है। आप उसको ना सुन सकते हैं, ना उसको गा सकते हैं, ना उसको जो भी है उसके सारे अहकामात उसके ऊपर आ जाएंगे। तो मौजू अहकामात मौजू के ऊपर आते हैं। जब तक मौजू के बारे में आपको शक है आप उस मौजू के अहकामात उसके ऊपर जारी नहीं करेंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अहकामात जारी करें, करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। यानी एक मिसाल के तौर पर चल रही है कोई मनकबत, मुझे नहीं मालूम है लहर व लाभ की से मुनासबत रखती है नहीं रखती, तो सुनना वाजिब तो नहीं है। अगर मैं एहतियात करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर ना सुनूँ, खूब अच्छा काम है, ना सुने, लेकिन ये चीज़ वाजिब नहीं है आपके ऊपर। अगर आप सुनेंगी तो शरई एतबार से कोई गुनाह या शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है। जी सॉरी। तो अहकामात के लिए मौजू का होना ज़रूरी है और मौजू के बारे में तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। अगर ये कुल्लियात और कायदे हमारे माशरे में पढ़ा दिए जाएँ और अवामुन नास इनको समझ ले तो बहुत सी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। अगर खाने को उबालते वक्त खून का एक ज़र्रा इसमें गिर जाए तो पूरा खाना और उसका बर्तन नजिस हो जाएगा, चाहे आपने 10 किलो की देख क्यों ना पकाई हो, कितनी बड़ी आपने दावत क्यों ना की हो। अगर एक खून का कतरा, नजिस खून का कतरा उसके अंदर गिर गया तो पूरा का पूरा खाना क्या होगा, नजिस हो जाएगा। अगर सालन वाला खाना है, अलबत्ता अगर चावल वाला खाना है तो मुमकिन है कि आप उसके अंदर से उतना हिस्सा निकाल लें और बाकी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एहतियात लाज़िम की बिना पर उबाल और हरारत और आग पाक कुनंदा नहीं है। यानी ये चीज़ें मुताहरात में से नहीं हैं। हरारत, आग और इसका उबालना ये मुताहरात में से नहीं है। ज़ख़म ठीक होने के बाद जो ज़र्द मवाद होता है जो ज़ख़म के इर्द गिर्द आ जाता है, जिसे पीप बोलते हैं, अगर मालूम ना हो आपको कि इसमें खून मिला हुआ या नहीं मिला हुआ तो आपके लिए क्या है, पाक है। सही कि मौजू आपके लिए मुशख़्ख़स नहीं है। ख़त्म हो गया। यहाँ पे कोई सवाल है खून के बारे में? नहीं। सर खून के बारे में छितरी के हवाले से उसका खून जहन्ना तो नहीं है। पता नहीं, ज़िबा नहीं किया मैंने कभी उसको। अच्छा, नहीं सल के नहीं करता, इतना नहीं है। अच्छा, तो जो हम अपने अरसे से सुनते रहते हैं कि नजिस हो गए और बॉडी से टच हो गई, तो खून की बात है सर, उसकी बॉडी टच हो जाती है कपड़े से तो कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं। सर निकलवाते हैं जो हम लोग जैसे कि वो पूरा दिन होती है ब्लीडिंग, दांत जी जी हम लोग खून देते हैं, लेकिन अगर हम सो गए, सोने की हालत में अगर वो ब्लड चला गया अंदर तो उसकी क्या होगी? इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो मसला नहीं है। तो आपके एक चीज़ इख्तियार में नहीं है। तकलीफ़ लायताक़ जो है वो अक़लन तभी है।
एक चीज़ जो इंसान के इख्तियार में नहीं है उसके ऊपर इक़ाब करना भी कभी है। कभी से मुराद नहीं बुरा फ़ेल है, और खुदा हर बुराई से पाक और मुनज़्ज़ह है। वो खून का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। 7वीं और 6ठी नजासत जो कि कुत्ता और सूअर है, जो कि ज़मीनी हों, यानी ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हों, ये तमाम के तमाम यानी पूरा का पूरा कुत्ता और पूरा का पूरा सूअर नजिस है। इनकी कोई चीज़ भी पाक नहीं है। हड्डी, खाल, नाखून, रतूबतें सब के सब क्या है, नजिस है। 8वीं नजासत काफिर है। काफिर कहते किसे हैं? पहले तो यानी मौजू मुनक्का होना चाहिए कि पहले काफिर कहते किसे हैं, फिर उसके बाद उसका हुक्म पढ़ेंगे। हर वो शख्स जो खुदा की वहदानियत का इकरार ना करे, यानी खुदा की वहदानियत का इनकार कर दी। नजिस यानी तहारत और नजासत के अतबार से एक हुक्म है कि आया मिसाल के तौर पर आप उसको हाथ लगाएं या आपका कपड़ा उससे मस हो जाए तो वो नजिस होगा या पाक होगा। जी, हलाल यानी उसको खाना पीने, हलाल और हराम आता है खाने पीने से ताल्लुक़। आया ये खाना इसका हलाल है या इसका खाना हराम है। तो तहारत और नजासत एक अलग हुक्म है, और हिल्लियत और अदम हिल्लियत यानी हलाल होना और हराम होना ये अलग हुक्म है। मिसाल के तौर पर घास क्या है? हलाल है। जैसे आपने कुत्ता जो है नजिस जानवर है जी, और सूअर जो है हराम है, जी जी। तो उनकी वहाँ से नजासत के अतबार से भी दोनों नजिस हैं, और जब नजिस है तो जाहिर सी बात है ये हलाल गोश्त भी नहीं है, हराम गोश्त, यानी इनको खा पी भी नहीं सकते। काफिर वो शख्स होता है जो खुदा की वहदानियत का इकरार ना करे। यानी इकरार ना करने से मुराद क्या है? या तो किसी भी खुदा को ना माने, यानी क्या बोलते हैं मुल्हिद, सेकुलर, जो किसी भी खुदा को, किसी दीन को ना मानता हो, कम्युनिस्ट, चाहे वो हो, चाहे खुदा के अलावा किसी और खुदा को माने या खुदा के साथ किसी और को खुदा माने, ये तमाम इसमें शामिल हैं। यानी चाहे खुदा का शरीक करार दो, खुदा की वहदानियत का इकरार ना करे, अब उसमें सब आ जाता है। चाहे वो खुदा को माने या ना माने, या खुदा के साथ किसी और को शरीक करार दे, या खुदा के अलावा किसी और को खुदा माने, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। ये काफिर है। इसी तरीके से गाली अफराद जो गुलू करें, आइम्मा अतहार में से किसी एक को खुदा कहें, या ये कहें कि खुदा इमाम में नाउज़ुबिल्लाह हुलूल कर गया है, ये गाली हैं। ये भी क्या हैं? काफिर हैं और नजिस हैं। आइम्मा अतहार ने शदीद नफ़रत का इजहार किया ऐसे लोगों से मुताल्लिक़, बिलखुसूस इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो इनके कुछ सरगना थे, उनके बारे में इमाम ने फरमाया कि देखो इनसे रवाबित ना रखो, जहाँ इनको पाओ उनको कत्ल कर दो, और अपने बच्चों को गालियों से बचा के रखो। अलबत्ता एक बात और वाज़े कर दूं कि आपको ख़ुद पहले मालूम होना चाहिए कि गुलू किसे कहते हैं, वरना आजकल मिसाल के तौर पर अगर किसी के सामने कहने के भाई आइम्मा अतहार मज़हर सिफ़ात परवरदिगार है, तो कहते हैं तो गुलू कर दिया आपने। आइम्मा अतहार हम कहें मज़हर सिफ़ात परवरदिगार है, तो ये कोई गुलू नहीं है। क्यों गुलू नहीं है? इसलिए कि जब आप एक हसीन नज़ारा देखते हैं तो क्या कहते हैं? देखो खुदा की कुदरत। तो खुदा की कुदरत आप क्यों कहते हैं? इसलिए कि खुदा की कुदरत उस सिनेरियो में, या वो पहाड़ या वो आबशार जो गिर रही है, या वो जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं हरे भरे, खुदा की कुदरत उसमें जलवागर है, इजहार हो रहा है वहाँ पर। इस वजह से आप कहते हैं कि देखो खुदा की कुदरत। तो जब इन चरिन परिन में खुदा की कुदरत नज़र आ सकती है, तो क्या आइम्मा अतहार में खुदा की कुदरत नहीं नज़र आ सकती है? तो मज़हर सिफ़ात परवरदिगार का मतलब ये है कि खुदा की सिफ़ात जो कि हर नेक सिफ़त का हामिल है खुदावंद करीम, उसकी सिफ़ात के मज़हर ये आइम्मा अतहार है। यानी वो अगर सखी और करीम है तो उसकी सखाफ़त और उसकी करामत को अगर आपको देखना है तो आइम्मा अतहार की सखावत और करामत को देखिए।
तो ये माना है, ना ये कि आप कहें कि नहीं ये तो आपने मिसाल के तौर पर खुदा की सिफ़ात को साबित कर दिया आइम्मा के लिए, बस आप काफिर हो गए नाउज़ुबिल्लाह। तो गुलू पहले आप ख़ुद समझें कि गुलू कहते किसे हैं, फिर उसके बाद किसी को कहें कि वो गाली और वो मिसाल के तौर पर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। क्योंकि ज़माना जो है वो पुराशोब है। बार ग़ैबत के ज़माने में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और ग़ैबत का ज़माना ख़ुद एक इम्तिहान का ज़माना है। से ख़ुद रिवायत में भी है कि हमारा ज़ुहूर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम एक दूसरों के मुंह पर ना थूकोगे। ये ख़ुद रिवायत किसी गैर के बारे में नहीं है, शियों के बारे में नहीं। शिया अफरादी ख़ुद इस कदर एक दूसरे को तान का निशाना बनाएंगे, तशनी का निशाना बनाएंगे कि तू काफिर, तू गाली और तू दीन से खारिज, और एक दूसरे को इस तरीके से कहा जाएगा। तो बहरहाल खुदावंद करीम हमें ग़ैबत के फितनों से पनाह में रखे। सर ये मज़हर ज़ात खुदा और मज़हर सिफ़ात खुदा, मज़हर सिफ़ात खुदा, ज़ात खुदा नहीं, सिफ़ात खुदा। खुदा ज़ात खुदा कैसे आप उसको मज़हर कह सकते हैं? खुदा की ज़ात, अपनी खुदा की जो ज़ात है वो किसी में नाउज़ुबिल्लाह हुलूल नहीं कर सकती है। क्या आप कहें कि ज़ात परवरदिगार इसमें आ गई है, या ज़ात परवरदिगार नाउज़ुबिल्लाह इससे जलवागर है, इसलिए कि खुदावंद करीम महदूद नहीं है, समा नहीं सकता है। जी जी, एक ही हो जाएगी ना बात। अगर आपने कहा कि ज़ात परवरदिगार के मज़हर हैं, यानी नाउज़ुबिल्लाह क्या खुदावंद करीम इनमें समा गया है, हुलूल कर गया इनमें। जी जी जी, मौजूद है। मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के दौर में कई ऐसे अफराद थे जो कि गुलू किया करते थे और दावा किया करते थे कि मिसाल के तौर पर ये जो इमाम है वो बाबुल्लाह हैं और मैं उनकी जानिब से नबी हूँ। यानी इमाम को कहते थे बाबुल्लाह, से बाबाई मज़हब जिससे निकला कि ये अल्लाह के बाब हैं और मैं उनकी जानिब से नबी हूँ मिसाल के तौर पर। तो ऐसे अफराद बहरहाल पाए जाते थे। कौन से इमाम का कौल आपने बताया था? इमाम का मेरे नाम मेरे जहन में नहीं है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं आऊँगा तो मैं बयान कर दूँगा आपके खिदमत। तो जिस तरीके से गाली जो है वो काफिर हैं, इसी तरीके से खारजी और नासबी, खारजी जो किसी इमाम पर खुरूज करे, तलवार ताने के बिलमुकाबिल आ जाए, वो शख्स भी क्या है? काफिर है। नासबी दुश्मनी का इजहार करे, आइम्मा इत्हार में से किसी से दुश्मनी का अलल ऐलान बाकायदा तौर पर इजहार करे दुश्मनी का, तो ऐसा शख्स क्या है? नासबी है। यानी वो लोग जो आइम्मा इत्हार से दुश्मनी और बोस का इजहार करें भी एहतियात वाजिब की बिना पर, ये सब क्या हैं? नजीस हैं। काफिर भी नजीस है और ये अफराद भी क्या हैं? नजीस हैं। खारजी। इसी तरह वो शख्स जो किसी नबी की नबूवत या ज़रूरियात दीन मसलन नमाज रोज़े में से किसी एक का ऐसा इनकार करे जो जुज़वी तौर पर ही सही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब का सबब बने। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर कोई शख्स किसी भी नबी की नबूवत का इनकार करता है, किसी भी, यानी जितने भी अम्बिया खुदावंद करीम ने भेजे हैं, मिसाल के तौर पर आज का कोई मुसलमान से मुराद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला हज़रत मूसा की नबूवत का इनकार करे मिसाल के तौर पर, या हज़रत ईसा की नबूवत का इनकार करे, या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करे, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करे, किसी भी नबी की नबूवत का इनकार इंसान को काफिर बना देता है। ना सिर्फ ये कि अपने ज़माने की, बल्कि अपने ज़माने से पहले भी जो अम्बिया आए हैं, अगर उनकी नबूवत का इनकार करेगा तो इंसान क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। इसके अलावा ज़रूरियात दीन सबसे पहले दर्स में हमने पढ़ा था। क्या था ज़रूरियात दीन? दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब, या मुसल्लमात दीन और मुसल्लमात मज़हब, अगर याद हो। ज़रूरियात दीन यानी वो मसाइल, यानी वो अहकाम के तमाम मुसलमानों का उस पर इजमा हो, यानी कोई एक भी मुसलमान आपको ऐसा ना मिले कि जो उसमें इख्तिलाफ़ करता हो।
मसलन नमाज का वाजिब होना, नमाज के अहकामात में इख्तिलाफ है, हाथ बांध के पढ़नी है या हाथ छोड़ के पढ़नी है, या नमाज के औक़ात में इख्तिलाफ है, लेकिन ख़ुद नमाज का वजूब कि दीन इस्लाम में नमाज है या नहीं है, हर मुसलमान कहता है नमाज है, नमाज वाजिब है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तो ये ज़रूरियात दीन है, यानी ऐसे अहकामात जो इजमाई हों, इसमें किसी एक का भी इख्तिलाफ ना हो। अगर कोई शख्स ऐसे ज़रूरियात दीन का इनकार करे, मसलन कहे कि दीन इस्लाम में नमाज नहीं है, इनकार करे बाकायदा, इनकार, या मिसाल के तौर पर कहे कि दीन इस्लाम में मिसाल के तौर पर रोज़ा है, रोज़े जैसी कोई इबादत नहीं है दीन इस्लाम में, तो ये ज़रूरियात दीन का इनकार। ज़रूरियात दीन का इनकार अगर इसकी बाज़गश्त, इसका पलटना इस तरफ हो कि वो रसूलुल्लाह के लाए हुए किसी हुक्म का इनकार कर रहा हो, जुज़वी तौर पर रसूलुल्लाह की नबूवत का इनकार कर रहा हो, तो ऐसा शख्स भी क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। इसलिए कि सिर्फ नबी को मानना ज़रूरी नहीं है, नबी को भी माने, व कुल्लु मा अंज़ला अलैहि, हर वो चीज़ जो नबी पर नाजिल हुई है और नबी ने पहुँचाई है उसको मानना भी क्या है, ज़रूरी है, तस्लीम करना उसको ज़रूरी है। जैसे कि आप दुरूद की आयत पढ़ती हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन ने वसल्लिमू तस्लीमा के माने क्या किए हैं, यानी सर तस्लीम खम हो जाओ 100%। बाज़ ने माने सलाम के लिए कि रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो, लेकिन बाज़ ने माना किए कि दुरूद भेजो वसल्लिमू तस्लीमा, यानी रसूल खुदा के आगे सरेंडर हो जाओ बिल्कुल। जो चीज़ भी, जो अहकामात भी वो रसूल खुदा लेकर आए हैं उनको सर तस्लीम खम करो। तो बस अगर वो ना माने तो गोया वो एक तरीके से जुज़वी तौर पर कहाँ पलट रहा है, इनकार नबूवत की तरफ पलट रहा है, या रसूलुल्लाह की तकज़ीब का सबब बन रहा हो, तो ऐसा शख्स भी क्या होगा, काफिर हो जाएगा और नजिस हो जाएगा। अलबत्ता अहले किताब यानी यहूदी, ईसाई और मजूसी काफिर हैं लेकिन पाक हैं, और सिस्तानी के नज़दीक क्या हैं, पाक हैं काफिर लेकिन पाक हैं। अहले किताब में फ़कत 3 अफराद शामिल हैं, यानी 3 कौमें शामिल हैं, यहूदी, ईसाई और मजूसी। ये जो हैं वो पाक हैं। नतीजा क्या निकलेगा कि मिसाल के तौर पर इनके सारे इंसान बैठकर खा पी सकता है, जिस गिलास में इन्होंने पानी पिया हो उस गिलास में इंसान पानी पी सकता है, इनका हाथ का बना हुआ खाना इंसान खा सकता है। अगर किसी खादमा को, मेड को घर में रखा है, सफाई सुथराई कर रही है, पोछा लगा रही है, तो वो नजिस नहीं होगा, पाक रहेगा। सही है, अगर अहले किताब में से हो। गैर अहले किताब काफिर का तमाम बदन हत्ता कि इसके बाल, नाखून और रतूबतें भी एहतियात लाजिम की बिना पर नजिस हैं। गैर अहले किताब मसलन हिंदू है, मसलन सिख है, मिसाल के तौर पर, ये क्या हैं, गैर अहले किताब हैं, किसी आसमानी किताब के मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसी आसमानी किताब के खुद, हालांकि इनके मज़हब में शायद किताब पाई जाती है, जैसे हिंदू है मिसाल के तौर पर, इनके पास कोई ना कोई गीता है, पता नहीं क्या है, अल्लाह आलम, कोई किताब होती है, लेकिन वो आसमानी किताब नहीं है। सही है, वो सही भी इनके किसने बोला, वो खुद ही बनाए हुए इंसानों ने। लेकिन सर ये खुदा है कि ये अमेंडेड है, यानी ये इसमें कुछ रद्दो बदल है, वही मतलब एक्चुअली दिया वही सही है जो नबी लेके आए, लेकिन कुछ सुना ही नहीं कि ये रद्दो बदल है सही पे। बहरहाल अगर साबित हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल बड़ा मुश्किल है साबित होना इस तरीके से। जी बिल्कुल, इजमाए फ़िरक़ा मुस्लिमीन, अगर कोई शख्स, इसीलिए अगर यानी कोई शख्स अहले बैत से दुश्मनी का इज़हार करता है तो बा इजमाए मुस्लिमीन वो काफिर है, न सिर्फ शियों के नज़दीक। सर हमने फारजी और नासिरी की बात की, सर मुक़स्सिरीन के बारे में, मुक़स्सिरीन बहरहाल मसाइल हैं। जी जी, नजिस नहीं है बहरहाल वो मुक़स्सिरीन, क्योंकि वो बहरहाल खुदा का इनकार तो नहीं कर रहे हैं, आइम्मा अथहार का भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइम्मा अथहार को उस तरीके से नहीं मान रहे हैं जिस तरीके से
मानना चाहिए, या रसूल खुदा को उस तरीके से नहीं मान रहे। वरना आप यूँ देखें तो तकरीबन मुसलमान मुक़स्सिर हैं। क्यों मुक़स्सिर हैं? सन वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ाई और फिर कहा कि खड़े रहो, फिर दोबारा आए तो उनके सर के बालों से पानी कतरे टपक रहे थे। क्या हुआ? मतलब मैं उससे जनाबत भूल गया था, मिसाल के तौर पर। या रसूल खुदा नाउज़ुबिल्लाह सोते रहे, उनकी नमाज़ कज़ा हो गई। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसी अहादीस ख़ुद मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। खूब मुर्तद यानी वो शख्स जो कि इस्लाम से फिर गया हो। मुर्तद इर्तिदाद से निकला है। इर्तिदाद यानी पलट जाना। मुर्तद की दो किस्म, मुर्तद फ़ितरी और मुर्तद मिल्ली। मुर्तद फ़ितरी वो कि जिसकी विलादत इस्लाम पर हुई हो, यानी जिसके वालिदैन मुसलमान हो। क्योंकि वालिदैन मुसलमान हैं तो वो ख़ुद भी मुसलमान हैं, लेकिन वो मिसाल के तौर पर एक बालिग होने के बाद इस्लाम से फिर जाए या कहे कि मैं दीन इस्लाम को नहीं मानता, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, नाउज़ुबिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, तो ऐसा शख्स मुर्तद फ़ितरी कहलाता है। मुर्तद मिल्ली जो पहले काफिर हो, फिर मुसलमान हो, फिर दोबारा काफिर हो जाए, इसको कहते हैं मुर्तद मिल्ली। पहले काफिर, फिर मुसलमान हुआ, फिर दोबारा काफिर हो गया, इसको मुर्तद मिल्ली कहा जाता है। तो बहरहाल ये मुर्तद जो है ये भी काफिर है और नजिस है। यानी अगर वो मुर्तद होकर उसने ऐसा दीन अपनाया हो जो अहले किताब का दीन हो तो वह अहले किताब कहलाएगा, यानी उसके पर अहकामात अहले किताब के जारी होंगे। यानी एक शख्स मुसलमान था और अब ईसाई हो गया, या मुसलमान था अब यहूदी हो गया। यहूदी और ईसाई दोनों क्या हैं? अहले किताब हैं, अहले किताब पाक है। लेकिन अगर कोई शख्स मुसलमान था और फिर वो हिंदू हो जाए तो हिंदू क्या है? गैर अहले किताब है, नजिस है, तो लिहाजा वो शख्स भी क्या होगा? नजिस हुआ। तो जिस दीन की तरफ वो मुंतकिल हुआ है उसके एतबार से उसका हुक्म उसके ऊपर जारी होगा। अगर वो अहले किताब हुआ है तो अहले किताब का हुक्म जारी होगा, अगर अहले किताब नहीं हुआ तो गैर अहले किताब का हुक्म उसके ऊपर जारी होगा। बस अगर मुर्तद शख्स अहले किताब काफिर बन गया हो, अहले किताब काफिर बन गया हो तो वो पाक है, और अगर गैर अहले किताब काफिर हो गया हो तो एहतियात लाजिम की बिना पर नजिस है। अगर किसी नाबालिग बच्चे के माँ बाप, दादा और दादी गैर अहले किताब काफिर हों तो बच्चा भी एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस है। माँ बाप, दादा और दादी अहले किताब ना हो, काफिर हों लेकिन अहले किताब ना हो, तो क्योंकि माँ बाप और दादा दादी नजिस हैं, बच्चा भी क्या है? नजिस होगा एहतियात वाजिब की बिना पर। अलबत्ता अगर वो मुमय्यज़ हो और इस्लाम का इजहार करता हो तो पाक है। यानी अगर वो बच्चा मुमय्यज़ हो, मुमय्यज़ यानी अच्छे बुरे की तमीज़ उसके अंदर आ गई हो और वो इस्लाम का इजहार करे, यानी माँ बाप काफिर हैं, दादी दादा भी काफिर हैं, लेकिन बच्चा मिसाल के तौर पर मुमय्यज़ है और इस्लाम का इजहार करता है, तो ऐसा जो शख्स है वो पाक होगा। लेकिन शर्त यह है कि लेकिन अगर अपने वालिदैन से मुँह मोड़ कर मुसलमानों की तरफ माइल हो या तहकीक कर रहा हो तो इसके नजिस होने का हुक्म लगाना मुश्किल है। यानी एक बच्चा है जो काफिर घराने में पैदा हुआ है और मुमय्यज़ हो गया है, लेकिन अभी उसने किसी दीन का इजहार नहीं किया, बल्कि क्या कर रहा है? दीन के बारे में तहकीक कर रहा है, मालूमात कर रहा है। तो ऐसे बच्चे के बारे में हुक्म लगाना, काफिर का हुक्म लगाना मुश्किल है। मुश्किल ऐसे मुराद क्या है? यानी एहतियात वाजिब की बिना पर वो उसके ऊपर काफिर के अहकामात जारी नहीं होंगे। हाँ, अगर इसके माँ बाप, दादा और दादी या इनमें से कोई एक भी मुसलमान हो तो मसला नंबर 210 में आने वाली तफसील के मुताबिक वो बच्चा क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। माँ बाप, दादा और दादी अगर इनमें से कोई एक भी मुसलमान हो जाए, जो तो तफसील आएगी तबीयत के अहकामात में, जब आप इंशाअल्लाह खुदा ने ज़िंदगी दी खुदावंद करीम ने, तो इंशाअल्लाह जो तबीयत के अहकाम हैं मुताहरात में से मसला नंबर 210, काफिर का बच्चा बज़रियत तबीयत का माना क्या होता है?
यानी एक चीज़ के पाक होने के साथ दूसरी चीज़ खुद ब खुद पाक हो जाए, इसको बोलते हैं तबीयत। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, मैयत को आपने गुस्ल दिया, जैसे ही मैयत के 3 गुस्ल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो जगह जहाँ पर मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है उसको अलग से पाक करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, पाक हो जाएंगी। इसको बोलते हैं तबीयत। तो क्योंकि बच्चा भी अपने वालिदैन की तबीयत में होता है, यानी वालिदैन के साथ रहता है, तो जो काफिर मर्द मुसलमान हो जाए इसका बच्चा तहारत में इसके ताबे है। किसके ताबे है? अपने वालिदैन के ताबे है। यानी अगर वालिदैन मुसलमान पाक है, मुसलमान हो गए तो बच्चा भी मुसलमान और पाक होगा, वालिदैन काफिर तो बच्चा भी काफिर होगा। इसी तरह बच्चे का दादा या माँ या दादी मुसलमान हो जाए तब भी यही हुक्म है, लेकिन इस सूरत में बच्चे की तहारत का हुक्म इससे मशरूत है कि बच्चा उस नौ मुस्लिम के साथ और उसके ज़ेर सरपरस्ती हो। नेज़ बच्चे का कोई और ज़्यादा करीब का रिश्तेदार नेज़ बच्चे का कोई और ज़्यादा करीबी काफिर रिश्तेदार इस बच्चे के हमरा ना हो। अगर बाप, दादा, दादी या माँ में से कोई एक मुसलमान हो जाता है तब भी ये बच्चा मुसलमान हो जाएगा। शर्त ये है कि वो उस मुसलमान नौ मुस्लिम के साथ रहता हो और इसके रिश्तेदारों में से कोई काफिर इसके ज़्यादा नज़दीक ना हो। ये एक सूरत। दूसरी सूरत, जिस काफिर बच्चे को किसी मुसलमान ने क़ैद कर लिया हो और इस बच्चे के बाप या दादा पर या बाप दादा परदादा में से कोई एक भी इसके हमरा ना हो तो ये शख्स भी क्या होगा, पाक हो जाएगा। एक काफिर बच्चा था, किसी मुसलमान ने उसको कैद कर लिया। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है, जब जंगें हुआ करती थी, बच्चे कैदी बनाया करते थे, तो अभी किसी मुसलमान ने इसको कैद कर लिया। अब ये उसी मुसलमान के साथ रह रहा है, रह के उसी मुसलमान के साथ बड़ा हो गया है। काफिर का बच्चा लेकिन मुसलमान के साथ रह के बड़ा हो गया तो ये मुसलमान अब पाक कहलाएगा, मगर ये कि बालिग होने के बाद इजहार करे कि मैं मिसाल के तौर पर फ़लाँ दीन का मानने वाला हूँ या मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, तो फिर काफिर है। वाज़ेह यहाँ तक? अगर किसी शख्स के मुताल्लिक ये इल्म ना हो कि मुसलमान है या नहीं और कोई अलामत इसके मुसलमान होने की ना हो तो वो पाक समझा जाएगा, लेकिन इस पर इस्लाम के दूसरे अहकामात का इतलाक़ नहीं होगा। एक ऐसा शख्स है, आप चले गए मिसाल के तौर पर ऐसी जगह पर, ऐसे इलाके में जहाँ मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये मुसलमान है या काफिर है, और कोई ऐसी अलामत भी आप ज़ाहिर नहीं हो रही कि जिससे समझ में आए कि ये मुसलमान है। मसलन कोई उसने ना सलीब लटकाई हुई है, ना मिसाल के तौर पर उसके माथे पे कोई सिद्दीक़ा का निशान है कि जिससे समझ में आए कि ये मुसलमान है, तो ऐसे शख्स के बारे में अगरचे कि पाक है लेकिन इस्लाम के दूसरे अहकाम इस पर जारी नहीं होंगे। मसलन दूसरे अहकाम क्या है, ये आप मुसलमान औरत से शादी नहीं कर सकता, सही। या इसी तरीके से अगर ये मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, क्योंकि काफिर को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता। इसी तरीके से किसी मुसलमान को काफिरों के कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाना चाहिए। जो शख्स खानवादा रिसालत के 12 इमामों में से किसी एक को भी दुश्मनी की बिना पर गाली देना उज़ुबिल्लाह, तो वह एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस है। यहाँ तक ख़त्म हो गया काफिर का चैप्टर। कोई सवाल है इसमें या आगे चलें? ये तो समझ में आ गया, काफिर, गाजी, नास्तिक, नाबी, ये सब समझ में आ गया। अब जैसे हमारे तो ये सब मुसलमान हैं लेकिन अहले बैत को मानते भी हैं, जी जी, ये भी उनके फजाइल, लेकिन एक शियत की तरफ आ जाते हैं और दूसरे तो उनको हम क्या मुसलमान है, वो उनके वाले बैत के फजाइल को मानते हैं, मुसलमान है, मुसलमान है। और जब तक वो दुश्मनी का इजहार ना करें, अहले बैत अताहार से दुश्मनी का इजहार ना करें, उस वक्त तक वो मुसलमान है। हदीस भी छठे इमाम की कि किसमें इतनी हिम्मत है कि हमसे बोझ रखे और हमसे दुश्मनी का इजहार करे। बल्कि इनको राफजी इस वजह से कहते हैं कि ये तुम्हारा इनकार करते हैं क्योंकि तुम हमें मानते हो। तो ये हदीस मौजूद है बाकायदा। लेकिन बहरहाल आजकल के तो बहुत जरी हो गए लोग।
और ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात इस क्लास की हद तक रहे कि ये वो दुनियावी हद तक मुसलमान है, जो बाद में जो उनके साथ मामला होगा वो खुदा बेहतर जानता है। हमें राफ़ज़ी के राफ़ज़ी रफ़्ज़ से निकला, रफ़ज़ा यानी इनकार करने वाला। क्योंकि हम 3 खलीफा की खिलाफत का इनकार करते हैं, लिहाजा हमें राफ़ज़ी कहा जाता है, जिसकी जमा रवाफ़िज़ है। नवी नजासत जो है वो शराब है। हर वो चीज़ जिसको शराब कहा जाए, उसके शराब का उसके पर इतलाक़ हो, वो चीज़ नजिस है। खाना पीना अपनी जगह हराम है और नजिस भी है, यानी बर्तन को भी नजिस कर देगी। हाथ पर आपके लग गई, हाथ भी आपका नजिस हो जाएगा। कपड़े पे लग गई, कपड़ा आपका नजिस हो जाएगा, नजिस है। शराब नजिस है और इसके अलावा इंसान को मस्त कर देने वाली चीज़ें नजिस नहीं हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मसलन हेरोइन, अफ्यून, ये भी अगरचे के इंसान को मस्त कर देती हैं, लेकिन नजिस नहीं है। ये नजिस जो है वो फ़कत क्या है? शराब है। शराब फ़कत नजिस है, लेकिन दूसरी चीज़ें नजिस नहीं है। नजिस नहीं होने का मसला अलग है और इस्तेमाल का मसला अलग है। इस्तेमाल हराम है, मसलन अफ्यून है, हलाल नहीं है, हराम है। कोई चीज़ ये ना कहे कि मिसाल के तौर पर अफ्यून पाक है तो इसका इस्तेमाल किया जाए, या चर्स मिसाल के तौर पर पाक है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन उसको हाथ लगाने से, उसको छू लेने से आपका कपड़ा, आपका हाथ नजिस नहीं होगा। लेकिन शराब ख़ुद भी नजिस है, इसका इस्तेमाल भी हराम है। अल्कोहल की जितनी भी अक़साम हैं, चाहे वो सनती हो, चाहे वो तिब्बी हो, ये तमाम की तमाम अक़साम क्या हैं? पाक हैं, सिवाय ये कि मालूम और साबित हो जाए कि ये अल्कोहल अंगूरी शराब की भाप और तक़दीर से हासिल किया गया है, इस सूरत में नजिस हो जाएगा। अगर आपको मालूम हो जाए, फिर वही वाली बात है, अगर मौजू आपके नज़दीक बिल्कुल वाज़े हो गया कि ये अल्कोहल शराब के कतरों से बनाया गया है, या ये अल्कोहल शराब की भाप से बनाया गया है, मालूम हो जाए तो ये नजिस है। लेकिन जब तक मालूम ना हो, आपके लिए क्या है? पाक है। और तहकीक करना ज़रूरी है या नहीं है? तहकीक करेगा नहीं करेगा? तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। मौजू के मुताल्लिक़ तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। खूब, अल्कोहल को ये नजासत और तहारत का हुक्म है। खाने का पीने का क्या हुक्म है? खाना पीना जायज़ नहीं है इसका, अल्कोहल का पीना जायज़ नहीं है। इसलिए वो दवाएं जिनमें ज़्यादा मकदार में अल्कोहल पाया जाता है, वो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मसलन जो खांसी का शरबत वगैरह, इसमें अल्कोहल होता है, या दूसरी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मकदार में हो, यानी इतनी मकदार के जो ख़त्म ना हो गई हो मिलकर, अगर इतनी कम मकदार में कि मिसाल 1% है, 2% है मिसाल के तौर पर, तो ये मकदार क्योंकि पाक चीज़ से मिलकर ख़त्म हो गई, गुल मिल गई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर 20% है, 10% है, तो ये एक मुतअद्दिन बे मकदार है। इस मकदार में हो तो उसको खाना पीना जायज़ नहीं है। उस पर लिखा होता है उसकी जो क्वांटिटी है अल्कोहल की क्वांटिटी लिखी होती है उस। हाँ, अगर आप देखेंगे मिसाल का 2% है, 3% है मिसाल के तौर पर, तो मसला नहीं है। जी, परफ्यूम वाला वो पाक तो है ना, सही है, अल्कोहल है। फ़र्ज़ कीजिए पूरा का पूरा अल्कोहल है, तो इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है, यानी लगाने में हर्ज नहीं है, नजिस नहीं है वो खाने के बार से। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक, वरना बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक अल्कोहल नजिस है, और वो एहतियात भी करते थे, वो परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते। नहीं, नमाज हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? पाक है, हलालन तय्यबा, पाक है, उसको मसला नहीं है। अगर नजिस, यानी जिस फ़क़ी के नज़दीक नजिस है, तो क्योंकि कपड़े आपके नजिस हो गए, इस वजह से आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती उन कपड़ों में।
लेकिन जिस फ़क़ीह के नज़दीक पाक है तो कपड़े आपके नजिस नहीं हुए, तो कोई का बात नहीं है उसमें नमाज़ पढ़ने। वाज़े? अगर अंगूर के रस में ख़ुद ब खुद या पकाने पर उबाल आ जाए तो पाक है, लेकिन इसका खाना पीना हराम है। अंगूर का रस ख़ुद ब खुद उसमें उबाल आ गया, या आपने उसको चूल्हे पे रखा और उसमें उबाल आ गया, तो ये है तो पाक, लेकिन इसका खाना पीना क्या है? हराम है। इसी तरह एहतियात वाजिब की बिना पर उबला हुआ अंगूर हराम है, लेकिन नजिस नहीं है। देखा आपने यहाँ पर नजासत और तहारत का हुक्म एक अलग है, हलाल और हराम का हुक्म अलग है। मुमकिन है कि बहुत सी चीज़ें पाक हों लेकिन उनका खाना हराम हो, दुरुस्त है। बरक्स नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ हलाल हो और मिसाल के तौर पर नजिस हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। नजिस हो जाए वो अलग बात है, यानी एक चीज़ हलाल नजिस हो जाए किसी चीज़ से लग कर, वो एक अलग बात है, लेकिन बिज़ात एक चीज़ जो हलाल है वो बिज़ात हराम नहीं हो सकती है खाने पीने के एतबार से। खजूर, मुनक्का, किशमिश। मुनक्का किसे कहते हैं? ब्लैक कलर की जो होती है उसको मुनक्का कहते हैं। और वो अंगूर भी सूखा हुआ होता है। जी जी वो खा सकते जी जी बिल्कुल खाइए, लेके भी आइए। खजूर, मुनक्का, किशमिश और इनके शीरे में चाहे उबाल आ जाए तो भी पाक और उनका खाना हलाल है, लेकिन अगर खजूर, मुनक्का और किशमिश के शीरे में उबाल आ जाए और मालूम हो जाए कि नशा आवर है तो उसका खाना हराम है, लेकिन नजिस नहीं है। नजिस नहीं होगा लेकिन खाना क्या होगा? हराम होगा। हम लोग दूध में उबालते हैं किशमिश वगैरह, उबाल आ जाए, अगर इसके शीरे में उबाल आ जाए, शीरे में, ख़ुद खजूर में नहीं, हाँ अलग से जो इसका शीरा है, खजूर, मुनक्का और किशमिश के शीरे में उबाल आ जाए और आपको मालूम हो जाए कि ये अब नशा वाला है, यानी ये नशा का बाइस बनेगा, तो उसका खाना हराम है। वरना ख़ुद किशमिश को मिसाल के तौर पर खाने में पकाना, उबालना वो मसले की बात नहीं है। इसमें खीर बनाइए, आप उससे शीर खोरमा बनाइए, इंशाअल्लाह रजब में कुंडे बनाइए उससे। फ़ुक्का, जो कि जौ से तैयार होती है और हल्के नशे का सबब बनती है, हराम है। इसे बेयर कहते हैं इंग्लिश में। बेयर जो है वो क्या है? हराम है और एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस भी है, लेकिन वो आब जौ जिसे तिब्बी ख़वास के लिए जौ से बनाया जाता है, उसको माउ शईर कहा जाता है, वो पाक और हलाल है। एक तिब्बी ख़वास के तहत एक जौ से एक पानी बनाया जाता है जिसको माउ शईर कहा जाता है, वो पाक है, उसका खाना भी हलाल है। लेकिन जो फ़ुक्का है, जो दरहकीकत जौ की शराब है, वो यानी वो भी शराब है लेकिन किशमिश की नहीं है, सॉरी अंगूर की नहीं है, वो जौ की शराब है। ये शराब कई किस्मों से बनती है, खजूर की शराब भी बनती है और किशमिश की, अंगूर की शराब भी बनती है, इसी तरीके से जौ की भी शराब बनती है। तो वो जो जौ की शराब है वो नजिस भी है, खाना भी हलाल नहीं है। लेकिन माउ शईर जो है वो शराब नहीं है, माउ शईर है पानी जौ का, लेकिन वो शराब नहीं होता। तिब्बी ख़ास के तहत उसको बनाया जाता है, वो पाक भी है और हलाल भी है। आखिरी नजासत जो फ़िलहाल हमारा मुब्तला बे नहीं है, अगर कोई ऊँट जो है वो इंसानी नजासत खाने का आदी हो जाए तो उसका पसीना नजीस है। इसी तरह एहतियात वाजिब की बिना पर इस किस्म के दूसरे हैवानात का पसीना भी नजिस है। सही, मसलन आपके घर में गाय, बकरी वगैरह है और वो इंसानी फुजला खाने के आदी हो गए, जो नजिस है, या कोई और नजासत खाने के आदी हो गए हैं, तो इनका जो पसीना है वो पसीना क्या होगा? नजिस होगा। जो शख्स फ़ेल हराम से जुनूब हुआ हो उसका पसीना पाक है और उसके साथ नमाज भी सही है। अगर किसी शख्स ने कोई ऐसे काम का इर्तिकाब किया हो कि जिससे उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए और वो काम उसने मासियत के तौर पर अंजाम दिया, यानी खुदावंद करीम ने उस काम को हराम काम करार दिया है, लेकिन फिर भी उसने हराम काम का इर्तिकाब करते हुए अपने आप को जुनूब कर लिया, यानी अपने ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब कर लिया, तो इसका पसीना क्या है? पाक है, इसका पसीना नजिस नहीं है।
और इसके साथ इसकी नमाज भी, यानी अगर मिसाल के तौर पर इसका पसीना किसी को लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हाथ पाक करना पड़ेगा या अपना कपड़ा पाक करना पड़ेगा, उसके साथ नमाज भी क्या है, सही है। वाज़ेह यहाँ तक? नजासत यहाँ पर ख़त्म हो गई। अगला जो मौजू है जो इंतहाई अहम है, नजासत साबित होने के तरीके। साबित कैसे हो कि कोई चीज़ नजीस हुई या नहीं हुई। 3 तरीके हैं नजासत के साबित होने के। पहला तरीका जो बिल्कुल कॉमन है, आपको ख़ुद इल्म हो, आपकी आंखों के सामने इस कपड़े पर खून लग गया, नजीस खून जो नजीस हो गया, आपकी आंखों के सामने मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने यहाँ पर पेशाब कर दिया, तो आपको ख़ुद इल्म है, तो इंसान को ख़ुद यकीन हो, यकीन से मरा यानी वो इल्म हो, ख़ुद इंसान को इल्म और यकीन हो। या फिर किसी अक़ली तरीके से आपको इत्मीनान हासिल हो जाए, इत्मीनान हासिल हो, लेकिन इत्मीनान का जो मंशा हो वो एक अक़ली तरीका हो। मिसाल के तौर पर क्या अक़ली तरीका हो? मिसाल के तौर पर आपकी गली में बारिश हुई, सही है, अब पानी बह रहा है, नहीं मालूम पाक है नजीस, लेकिन अब देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत कुत्ते फिरते हैं इधर, तो माशाल्लाह कराची में तो भरमार है, तो एक इत्मीनान आपको अगर हासिल हो गया कि इस गली में इतने, यानी इस हमारे इस इलाके में इतने कुत्ते रहते हैं कि यकीनन यहाँ से कोई ना कोई कुत्ता गुज़रा होगा और नजीस हुआ होगा, तो अगर आपको इत्मीनान हो गया, सिर्फ ज़न और गुमान नहीं, शक नहीं है आपको कि शायद कोई कुत्ता गुज़रा होगा, या शायद मिसाल के तौर पर ज़न और गुमान नहीं है, इत्मीनान हासिल हो रहा है आपको, तो फिर उस इत्मीनान की बुनियाद पर भी वो चीज़ क्या होगी, नजीस हो जाएगी। ख़ुद इंसान को यकीन हो या अक़ली तरीके से इत्मीनान हो जाए कि फ़लाँ चीज़ नजीस है, तो वो चीज़ नजीस हो जाएगी। अगर किसी चीज़ के मुतालिक महज गुमान हो कि नजीस है, तो इससे परहेज़ करना लाजिम नहीं है और तहारत के हुक्म में है। महज गुमान है आपको, मिसाल के तौर पर आप गए वेस्टर्न कंट्री में और आपने कहा कि हमें एक घर चाहिए, किराए का घर चाहिए, या घर आपने ख़रीदा, वहाँ पर आपसे पहले जो अफराद रहते थे वो अहले किताब थे, या अहले किताब नहीं, मिसाल के तौर पर हिंदू थे वो लोग। अब आप कहें कि पूरी दीवारें पाक करें, पूरे सोफ़े पाक करें, मिसाल के तौर पर कालीन पूरा पाक करें, क्या करें कि वो लोग रहते थे यहाँ पर, तो आपको यकीन तो नहीं है, आपने अपनी आँखों से नहीं देखा कि ये कालीन, ये सोफ़ा नजीस हुआ या नहीं हुआ, या ये दीवार, मिसाल के तौर पर इस दीवार को उसने गीले हाथ लगाए नहीं लगाए, शक है आपको, शक की बुनियाद पर क्या होगा, पाक होगा, नजीस नहीं होगा। लिहाजा उमूमी मकामात, होटलों, ये सन होटलों का मसला है, मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट का मसला है, आप गए एयरपोर्ट पे, आपने कहा कि यहाँ पर पता नहीं कौन कौन आता है सफ़र करने, अब आप गए वाशरूम में, अब वाशरूम जो WC है या जो भी है, मिसाल के तौर पर कमोड वगैरह वो गीला है, अब पता नहीं पाक है या नजीस है, तो आपको शक है, शक की सूरत में क्या है, पाक है। हत्ता आप अगर देख भी रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक कोई काफिर उसमें से निकल रहा है वाशरूम में से, लेकिन क्योंकि अपनी आँख से आपने नहीं देखा, सही है, तो वो चीज़ क्या है, पाक है। इत्मीनान हासिल हो जाए, यकीन हो जाए, उसका मसला अलग है, लेकिन जब तक आप शक की हालत में हैं उस वक्त तक क्या है, पाक है। लिहाजा उमूमी मकामात, होटलों और मेहमान खानों में जहाँ लापरवाह लोग और ऐसे लोग खाते पीते हैं जो नजासत और तहारत का लिहाज नहीं करते, खाना खाने की सूरत ये है कि जब तक इंसान को इत्मीनान ना हो कि जो खाना इसके लिए लाया गया है वो नजीस है, इसके खाने में कोई हरज नहीं है। बाप को शक हो, पता नहीं प्लेटें सही धोई नहीं धोई, पता नहीं ये शख्स तहारत सही से लेता है नहीं लेता है, यानी लावाली शख्स है मिसाल के तौर पर, तो जब तक आपको इत्मीनान और यकीन ना आ जाए कि ये नजीस है, उस वक्त तक वो चीज़ आपके लिए क्या होगा, पाक होगी, शक की सूरत में पाक होगी। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जिस शख्स के इख्तियार में चीज़ हो वो कहे कि नजीस है। जिस शख्स के इख्तियार में कोई चीज़ हो, मसलन आपने खानसामा रखा हुआ है, वो आपके खाने वाना पकाता है, या मिसाल के तौर पर कोई मेड रखी हुई है, वो कपड़े धोती है या पोछा वगैरह लगाती है मिसाल के तौर पर, या आपने कपड़े दिए मिसाल के तौर पर धोबी को, आपके कपड़े धोबी के पास हैं, तो जिसके इख्तियार में आपने चीज़ दी है, या आपका ड्राइवर मिसाल के तौर पर वो गाड़ी चलाता है, वो कहे कि साहब ये सीट नजीस है क्योंकि उसके इख्तियार में, या
मिसाल के तौर पर घर की खातून खाना वो कहें कि ये मिसाल के तौर पर आपकी शर्ट नजीस है क्योंकि आपके उसके इख्तियार में है, या फ़लाँ बर्तन नजीस है, तो जिसके इख्तियार में चीज़ हो वो कहे कि फ़लाँ चीज़ नजीस है, तब भी वो चीज़ क्या मानी जाएगी? नजीस मानी जाएगी। लेकिन शक की सूरत में मिसाल के तौर पर आपको शक हो रहा है कि आपने कपड़े दिए धोबी को, अब आपको शक हो रहा है पता नहीं किस किस के कपड़े साथ धुलते होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, नहीं नजीस कपड़े भी साथ धुलते होंगे या नहीं धुलते होंगे, शक की सूरत में क्या है? पाक है। ये एक अलग से मसला मैंने बयान किया। वैसे जो हम मसला पढ़ रहे हैं वो ये कि जिस शख्स के इख्तियार में चीज़ हो, अगर वो कहे कि फ़लाँ चीज़ नजीस है, तब भी वो चीज़ क्या होगी? नजीस होगी। मसलन किसी शख्स की बीवी या खादिम कहे कि बर्तन या कोई दूसरी चीज़ जो इसके इख्तियार में है नजिस है, तो वो चीज़ नजिस शुमार होगी। अगर दो आदिल आदमी कहें कि एक चीज़ नजिस है तो वो नजिस शुमार होगी, बशर्ते कि वो इसके नजिस होने की वजह भी बयान करें। दो आदिल अफराद कहें कि ये चादर नजिस है मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर टेबल नजिस है, कुर्सी नजिस है, और वजह बयान करें कि क्यों नजिस हुई। बच्चे ने पेशाब कर लिया था मिसाल के तौर पर, बिल्ली ने पेशाब कर लिया मिसाल के तौर पर, वजह भी बयान करें नजासत की, तो दो आदिल के कहने से भी वो चीज़ क्या होगी? नजिस शुमार होगी। मसलन कहें कि ये चीज़ खून या मसलन पेशाब से नजिस हुई है। हाँ, अगर एक आदिल या काबिल इत्मीनान शख्स इत्तला दे और उसकी बात से इत्मीनान आए तो एहतियात वाजिब की बिना पर इज्तिनाब करना ज़रूरी है। दो आदिल नहीं है, एक आदिल है, ये एक काबिल इत्मीनान शख्स है। आदिल और काबिल इत्मीनान में क्या फ़र्क है जी? वो आदिल और काबिल इत्मीनान क्यों कहा है यहाँ पर? आदिल या काबिल इत्मीनान? आदिल काबिल इत्मीनान नहीं होता है। सही, यानी आदिल वो शख्स जो आदिल है, यानी वाजिबात को अंजाम देता है, मुहर्रमात से बचता है। काबिल इत्मीनान यानी हमें मालूम है कि ये जो वो मुतदय्यन नहीं है, यानी बाज़ वाजिबात को अंजाम नहीं देता है या बाज़ मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है, लेकिन हमें ये इत्मीनान है कि इस मामले में झूठ नहीं बोलेगा। सही, इसको बोलते हैं काबिल इत्मीनान, यानी आदिल तो नहीं है लेकिन काबिल इत्मीनान। तो अगर इनके कहने से इत्मीनान आ जाए तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर आपको क्या करना होगा? उस चीज़ से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। अगर किसी कोई शख्स मसले से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर यह ना जान सके कि एक चीज़ नजिस है या पाक, मसला मालूम नहीं है उसको, और जब मसला मालूम नहीं है तो इस बिना पर वो नहीं पता लग पा रहा है उसको कि मिसाल के तौर पर चूहे की मेंगनी, नहीं पता कि ये पाक होती है या नजिस होती है, मसला मालूम नहीं है उसको मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्या करे? मसलन ऐसे इल्म ना हो कि चूहे की मेंगनी पाक है या नहीं, तो उसे चाहिए कि मसला पूछे। अगर नहीं जानता है फ़स्अल बिही ख़बीरन फ़स्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। जो नहीं जानता है, यानी जाहिल की ज़िम्मेदारी क्या है? सीखे, इल्म हासिल करे, तो वो मसला पूछे। लेकिन अगर मसला, अच्छा मिसाल के तौर पर ऐसी जगह पर है कि जहाँ किसी से पूछ नहीं सकता है या फिल वक्त मुमकिन नहीं है, तो अब क्या करेगा? यानी एक सिचुएशन उसके सामने ऐसी पेश आ गई है कि जिसका हुक्म उसको मालूम नहीं है और किसी से पूछ भी नहीं सकता है। मसलन इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, किसी ऐसी जगह पर है जो कोई आलिम भी नहीं है, सब उसके जैसे हैं, तो अब क्या करेगा? एहतियात पर अमल करेगा, एहतियात पर अमल करेगा। लेकिन अगर मसला जानता हो और किसी चीज़ के बारे में इसे शक हो कि पाक है या नहीं, मसलन इसे शक हो कि वो खून है या नहीं, या ये ना जानता हो कि मच्छर का खून है या इंसान का, तो वो चीज़ पाक शुमार होगी। मसला जानता है, मसला मालूम है कि इंसान का खून नजिस है, मच्छर का खून पाक है। मसला जानता है कि खून नजिस होता है, यानी इंसान का और हर खून जहंदा रखने वाले इंसान का खून नजिस होता है, लेकिन यही नहीं पता चल रहा है कि ये खून है या रंग है, या ये मच्छर का खून लगा है या इंसान का खून लगा है। मसलन सो के उठा, देखा कि शलवार पे मिसाल का निशान डॉट लगा हुआ है रेड कलर का, अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेरा अपना ज़ख़म का खून है मिसाल के तौर पर या मच्छर का खून है, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ क्या होगी? पाक शुमार होगी।
मसला जानता है लेकिन मौजू के बारे में उसको इल्म नहीं है। मसला जानता है, मौजू के बारे में उसको इल्म नहीं है, तो वो चीज़ क्या होगी? पाक शुमार होगी। और उसके बारे में छानबीन करना या पूछना भी लाजिम नहीं है। अगरचे कि बहुत आसान हो, पूछ सकता है किसी से कि भाई ये खून है या कोई है, बता भी सकते हैं, तब भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर पूछ लिया और उसने बता दिया तो फिर लाजिम है कि उससे इज्तिनाब करे। अगर किसी नजिस चीज़ के बारे में शक हो कि पाक हो गई है या नहीं तो वो नजिस होगी। एक चीज़ नजिस थी, अब शक हो गई कि पता नहीं पाक हुई या नहीं हुई, सही है, तो वो चीज़ क्या होगी? नजिस शुमार होगी। مثلا नजिस कपड़े थे नजिस कपड़े थे, अब पाक कपड़े भी ला के रखे और उन्हीं कपड़ों के दरमियान मिसाल के तौर पर उस नजिस कपड़े को भी लपेट कर रख दिया। अब ये शक हो रहा है कि आया ये धो कर रखा है इसको या ऐसे ही तय करके रख दिया है, कि कभी इत्मीनान ये है कि शायद मिसाल के तौर पर धो के रखा हो सकता है कि ये इनके बराबर में पड़ी हुई थी बनियान है या जो भी है, मिसाल के तौर पर आपका कपड़ा है, वो उनके साथ ही उन्होंने लपेट के रख दिया हो। तो क्योंकि पहले नजिस थी और अब शक हो रहा है कि पाक हुई या नहीं हुई, तो नजिस शुमार होगी, यानी वो आपके लिए नजिस है, उसको पाक करना ज़रूरी है नमाज के लिए या दूसरे ऐसे काम के लिए जिसमें तहारत शर्त है। इसी तरह अगर किसी पाक चीज़ के बारे में शक हो कि नजिस हो गई या नहीं, एक चीज़ पहले पाक है आपको, अब शक हो रहा है कि मिसाल के तौर पर आपके कपड़े पाक थे, अब शक हो रहा है कि मिसाल के तौर पर खातून खाना ने या वाइफ ने ये कपड़े नजिस कपड़ों के साथ तो नहीं धो दिए, शक हो रहा है, तो शक की सूरत में क्या है? वो कपड़े पाक होंगे। मगर ये कि आप नमाज़ पढ़ लें और फिर वाइफ कहे कि मैंने नजिस के साथ धोए थे, तो फिर क्या होगा? इसी तरह अगर किसी पाक चीज़ के बारे में शक हो कि नजिस हो गई और वो या नहीं, तो वो पाक है। और अगर कोई शख्स इन चीज़ों के नजिस या पाक होने के मुतालिक पता चला सके, इस जो मैंने मिसाल बयान की उसमें नमाज सही है उसकी, अगली नमाज के लिए उसको पाक करना होगा। अगर कोई शख्स इन चीज़ों के नजिस या पाक होने के मुतालिक पता चला भी सकता हो तो तहकीक ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको शक हो रहा है कि आया पाक है या नहीं है, तो बहुत आसान है, मैं वाइफ से पूछ सकता हूँ कि भाई ये पाक है या नजिस है, वो बता देगी, लेकिन पूछना ज़रूरी नहीं है। मौजू के बारे में तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स जानता हो कि दो बर्तन या दो कपड़े वो इस्तेमाल करता है, इनमें से एक नजिस हो गया है, लेकिन इसे इल्म ना हो कि इनमें से कौन सा नजिस है, तो दोनों से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। दो में से एक नजिस है, सही है, मिसाल के तौर पर दो बर्तन हैं या दो कपड़े हैं, दोनों ख़ुद के इस्तेमाल में हैं और उनमें से पता है कि एक नहीं, यानी 100% यकीन है कि एक नजिस है, लेकिन कौन सा नजिस है ये नहीं मालूम, तो दोनों से इज्तिनाब करेगा, यानी इन दोनों में नमाज नहीं पढ़ सकता है। और अगर मिसाल के तौर पर ये ना जानता हो कि ख़ुद इसका कपड़ा नजिस है या वो कपड़ा जो इसके ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, यानी मालूम है कि दो में से एक नजिस है, या मेरी शर्ट नजिस है या मेरे भाई की शर्ट नजिस है, मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किसकी है, तो अपनी शर्ट को पाक समझेगा। अगर ना जानता हो कि ख़ुद इसका कपड़ा नजिस हुआ या वो कपड़ा जो उसके ज़ेर इस्तेमाल नहीं है और किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत है, तो ज़रूरी नहीं कि अपने कपड़े से इज्तिनाब करे, अपने कपड़े से इज्तिनाब करना ज़रूरी नहीं है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि अजमईन।